अस्सलाम वालेकुम। NMR 601, NMR 602, NMR 603 इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी तो सुना होगा। आज हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं कि NMR 601 क्या होता है, 602 क्या होता है और 603 क्या होता है। एज ए QC इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर या प्लानिंग इंजीनियर इसका क्या रोल होता है, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से क्लैरिफाई करेंगे। NMR पे जाने से पहले आपने प्रीवियसली भी कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर करने होती है, लाइक MR यानी मटेरियल रिक्वेस्ट या मटेरियल रिक्विजिशन रिक्वेस्ट, या MAR मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, या RFA यानी रेड सी प्रोजेक्टों पे इसको RFA भी कहा जाता है यानी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। जब भी आपने NMR 601 इशू करना होता है उससे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट क्लियर करनी होती है, यानी मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट जो होती है, मटेरियल रिक्वेस्ट जो होती है वो आपने क्लियर करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आपका मटेरियल जो रिक्वेस्ट होती है वो अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपने POs इशू करने होते हैं, परचेज ऑर्डर आपने इशू करेंगे जो आपका वेंडर होता है। अब NMR 601, 602, 603 ये हमारे पास इनिशियल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी NMR 601 जो है ये हमारे पास फर्स्ट प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम कंट्रैक्टर से ये प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट को ये सबमिट करते हैं। हमारी जो एक मटेरियल की ड्राइंग होती है वो इसके साथ अटैच होती है, इसका MTA जो होता है, इसका MR जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है, और ये हमने अप्रूव करना होता है क्लाइंट से, यानी अरामको से हमने अप्रूव करना होता है। उसके बाद हम इस मटेरियल की तरफ जाएंगे। अब जब भी आपने NMR 601, 602, 603 की तरफ जाएंगे तो पहले आप मटेरियल रिक्वेस्ट और POs इशू करेंगे। जैसे ही आपका MR यानी मटेरियल रिक्वेस्ट इशू हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, आप परचेज ऑर्डर दे देते हैं। अब मटेरियल में हमारे पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, दूसरा हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं हमारे पास जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जांपल अगर हम ले लें इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए तो वो हमारे पास प्रीकास्ट पैनल आ गए, एग्जांपल AHU पैड्स आ गए, या कोई भी एटम जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। NMR 601 जो है ये इनिशियल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर हमारे उस मटेरियल की डॉक्यूमेंट होता है। अब हर एटम को NMR 601 रिक्वायर्ड नहीं होता और हर एटम को 602 भी रिक्वायर्ड नहीं होता, बट हर एटम को 603 लाजमी रिक्वायर्ड होता है। 603 जो है ये हमारे पास फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। अब इसका प्रोसेस किस तरह होता है, इसका प्रोसीजर इस तरह होता है कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपने काम करना है या QC इंस्पेक्टर आपने काम करना है, तो जब भी आपका मटेरियल साइट पे आता है तो आपने POs को लाजमी चेक करना है, यानी परचेज ऑर्डर को आपने चेक करना है। और एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपका क्या रोल होता है कि जैसे ही आपकी POs इशू होता है तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ अमाउंट, यानी इस मटेरियल की, एग्जांपल हम स्टील रिइंफोर्समेंट ले लेते हैं या एग्जांपल प्रीकास्ट पैनल ले लेते हैं, उसकी टोटल जो कॉस्ट है, आप POs जैसे ही उसका इशू हो जाता है तो POs पे 10% आप इस टोटल कॉस्ट से क्लेम कर सकते हैं। अब आई मीन कि एग्जांपल एक प्रीकास्ट पैनल है, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन है, तो जैसे ही आप परचेज ऑर्डर इशू कर लेंगे तो 1 मिलियन का 10% जो है वो आप POs पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं NMR 601। NMR 601 जो होता है वो इसी प्रीकास्ट पैनल के लिए, एग्जांपल ये प्रीकास्ट पैनल है, इसके लिए हम 601 जो है इशू करते हैं। अब 601 की हमारे पास एक इनिशियल ड्राइंग होती है, यानी इसी प्रीकास्ट पैनल की जो है हमारे पास एक इनिशियल ड्राइंग होती है जो हम क्लाइंट को भिजवा देते हैं। जैसे ही हमारा NMR 601 जो है अप्रूव हो जाता है, NMR 601 में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होती है इसकी ड्राइंग होती है, POs होती है, MT होते हैं, कंपेलेस शीट भी इसके अंदर आ सकती है, यानी इस मटेरियल की। जैसे ही हमारा NMR 601 अप्रूव हो जाता है तो उस बेस पे भी हम टोटल कॉस्ट के अंदर 15% जो है वो अपनी कॉस्ट से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन है इस एटम की, तो 10% हमने क्लेम किया था POs पे, यानी जैसे ही हमने POs परचेस ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि ये हमारा मटेरियल है और इसके PO ये है। अब उससे पहले आपने क्या करना है, जब आप POs इशू कर लेते हैं तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने क्या काम करना है, 10% क्लेम कर देना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट की। जब आप NMR 601 एंड 603 जो है आप इशू कर लेते हैं, आपका अप्रूव हो जाता है, उस बेस पे भी आप 15% जो है टोटल कॉस्ट अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, यानी 1 मिलियन की 15% जो है वो क्लेम कर सकते हैं। 602 जो है हमारे पास, NMR 602 ये हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी डिटेल ड्राइंग होती है इसके अंदर।
सेम मटेरियल होते हैं। 601 के हमारे पास क्या होता है, एक इनिशियल एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम कंट्रैक्टर को दे देते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारी ड्राइंग है, इसी बेस पे हमारे पास जो प्रीकास्ट पैनल है यानी जो भी आपका एटम है वो हमें चाहिए। अब जो आपका वेंडर होता है वो आपका एक मजीद डिटेल ड्राइंग इशू कर लेता है जिसको हम 602 कहते हैं। बट 602 जब हम इशू करते हैं उसके साथ हमारी फर्दर भी डॉक्यूमेंट वगैरह होती है, अटैच होती है। डेफिनेटली जब जैसे ही हमारा 602 भी यानी अप्रूव हो जाता है उस बेस पे NMR 601 भी आपका अप्रूव हो गया, 602 भी आपका अप्रूव हो गया क्लाइंट से यानी अरामको से अप्रूव हो गया, उस बेस पे भी हम 15% जो है क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फैब्रिकेशन। जब आपकी मटेरियल फैब्रिकेशन इशू स्टार्ट हो जाती है, फैब्रिकेशन का मतलब है कि वो जो मटेरियल है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसी आपकी फैब्रिकेशन डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड कर लेगा, यानी जो आपका कंट्रैक्टर है, जो वेंडर है, आपका सप्लायर है, जो फैक्ट्री है, उस बेस पे भी आप 20% जो है टोटल कॉस्ट की अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अब डेफिनेटली अब फैब्रिकेशन जिस टाइम हो रही होती है तो आपका जो QC इंस्पेक्टर होता है, जो आपका प्रीकास्ट QC इंस्पेक्टर हो सकता है, आपका सिविल QC हो सकता है, जो भी जिस मटेरियल के भी QC इंस्पेक्टर है उस मटेरियल की वो यानी एग्जांपल मटेरियल इंस्पेक्टर जो होता है वो उस मटेरियल को जाके चेक करेगा। अब डेफिनेटली आपका मटेरियल जो है वो स्टेप वाइज बनता जा रहा है और साइट पे डिलीवर होता जाता है, तो डेफिनेटली जैसे ही आपका मटेरियल आता है तो एज ए QC इंस्पेक्टर आपने MIR रेस करना है, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन आप उसके लिए रेस करेंगे, तो उस बेस पे भी आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो RFI रेज हुई उस बेस पे भी आप 15% जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट है हमारे पास NMR 603। NMR 603 क्या है हमारे पास, जब आपका यही मटेरियल साइट पे आ जाता है, यानी 601 भी अप्रूव हो गया, 602 भी आपका अप्रूव हो गया, अब इस मटेरियल की टेस्टिंग भी हो गई, इंस्पेक्शन भी हो गई, फाइनल हमारे पास ये साइट पे भी आ गया, इरेक्शन भी इसकी हो गई, इंस्टॉलेशन भी इसकी हो गई, तो डेफिनेटली NMR 603 जब आपकी फाइनल इंस्पेक्शन हो जाए उसके बाद आपके जो क्लाइंट है वो आपको 603 जो है वो आपको अप्रूव कर लेता है। अब यही आपका 602 जो होता है यही आपका 603 भी होता है, लेकिन आपकी साइट पे चेक कर लेते हैं कि जो मटेरियल हमने बताया है यानी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो मटेरियल साइट पे लग गया कि नहीं। अगर इनकेस वो ओके है, उसकी RFI क्लियर है, तो उस बेस पे आप 603 को भी क्लेम कर सकते हैं। 603 की हमारे पास जो परसेंटेज है यानी टोटल परसेंटेज जो अमाउंट की है वो 5% है। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ जो मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल है या नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल है। इसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग वो मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग रिक्वायरमेंट होती है, नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल वो रिक्वायरमेंट मटेरियल होता है जिसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती।